गन्ने के रस और गुड़ की मिठास का दीवाना कौन नहीं होगा, लेकिन मुसीबत तब होती है जब हमें बाजार में शुद्ध गुड़ के बजाय चिकना और सुंदर दिखने वाला केमिकल ट्रीटेड रिफाइंड गुड़ मिलता है। शुद्ध गुड़ की तलाश में हम पहुंचे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के राठ तहसील के एक गांव में, जहां गन्ने के खेत में बिना केमिकल वाला शुद्ध गुड़ बनाया जा रहा था। तो आइए महसूस करते हैं शुद्ध गुड़ के देसी मिठास को और देखते हैं उसे तैयार करने वाले प्रोसेस को। गुड़ बनाने की शुरुआत होती है खेत में खड़े गन्ने की फसल की कटाई से। रोज थोड़ी थोड़ी गन्ने की छड़ियाँ काटी जाती हैं। खेत के एक खाली हिस्से में डीजल से चलने वाली मशीन लगाकर रस निकालने की व्यवस्था की जाती है। बुंदेलखंड के इस इलाके में शुगर मिल का अभाव है, इसलिए किसान गन्ने से पारंपरिक तरीके से गुड़ बनाकर अपने पास के कस्बे या शहर में बेचते हैं। गन्ने के रस से गुड़ बनाने का काम प्रायः किसान परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर करते हैं। केमिकल्स का इस्तेमाल गुड़ की रंगत निखारने के लिए किया जाता है। ऐसे केमिकल न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, बल्कि गुड़ के सेल्फ लाइफ को भी कम कर देते हैं। दूध में गुड़ डालने पर यदि दूध फट जाए तो समझिए कि गुड़ केमिकल वाला है, जबकि शुद्ध गुड़ से दूध कभी नहीं फटता। ये केमिकल शुद्ध गुड़ के गहरे रंगत और रुखड़ेपन को दूर करके उसे हल्का पीला और चिकना बना देते हैं। केमिकल वाले ये गुड़ दिखने में आकर्षक तो होते ही हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। मशीन से निकले रस को जमीन में गड्ढा बनाकर किसी कंटेनर या ड्रम में एकत्र किया जाता है। फिर इस रस को यहाँ से निकालकर लोहे के बड़े कड़ाह में डाला जाता है। हम जिस किसान के खेत में थे, उन्होंने वह खेत किसी से लीज पर ले रखा था। उनसे जब हमने बातचीत की तो पता चला गन्ने और गुड़ का यह सारा कारोबार मौसमी होता है। धीरे धीरे 1 महीने में खेत में लगे सारे गन्ने से गुड़ तैयार कर लिया जाएगा और फिर अगले साल अगली फसल तैयार होने तक वो किसान अपने सभी सदस्यों के साथ दिहाड़ी या अन्य कोई काम में लग जाएगा और उनके बच्चे पढ़ाई में लौट जाएंगे। हमें यह रोचक लगा कि रस पकाने के लिए ईंधन के रूप में कुछ और नहीं बल्कि गन्ने की खोई को ही सुखाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े चूल्हे होते हैं जिन पर लोहे के इन कड़ाहों में रस पकाया जाता है। आग की गर्मी से रस का पानी वेपोरेट हो जाता है और धीरे धीरे सफेद रस गाढ़ा होकर भूरे रंग के गुड़ में बदलने लगता है। प्राकृतिक रूप से तैयार गुड़ गहरे भूरे रंग का और टेक्सचर में खुरदरा होता है। शुद्ध गुड़ के रंगत को निखारने और सॉफ्ट टेक्सचर लाने के लिए उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और फास्फोरिक एसिड जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं। ये केमिकल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन जैसे रोगों के कारण बन सकते हैं। मीठे के लिए गुड़ का उपयोग चीनी की तुलना में कई गुना बेहतर होता है। जहाँ चीनी में शुगर या कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई और न्यूट्रिशन नहीं होता, वहीं गुड़ कार्बोहाइड्रेट के अलावा आयरन का एक बेहतरीन कुदरती सोर्स होता है। इसके अलावा गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और फास्फोरस जैसे उपयोगी मिनरल्स और कई प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं। नियमित रूप से शुद्ध गुड़ खाने वाली महिलाओं में एनीमिया होने की संभावना न के बराबर होती है। इस पूरी प्रक्रिया में हमने गन्ने के रस में किसी भी तरह का कोई पदार्थ या केमिकल मिलाए जाते हुए नहीं देखा। यह बिल्कुल शुद्ध कुदरती गुड़ था। सूखकर पूरी तरह से तैयार होने के बाद बना हुआ केमिकल फ्री गुड़ देखने में लाल भूरे रंग का होता है।
गर्म गुड़ गाढ़े पेस्ट की तरह होता है, जिसे सूती कपड़े लगी छोटी छोटी बाल्टियों में उड़ेलकर ठंडा होने दिया जाता है। बस ठंडा होकर बाल्टी की सेप की गुड़ की भेली हो जाती है तैयार। गुड़ की एक भेली 5 से 6 केजी की होती है। इन भेलियों के रूप में ही गुड़ को नजदीकी मंडियों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। भले ही इस शुद्ध गुड़ का रंग लुभाने वाला नहीं था, लेकिन जो स्वाद हमने पाया वह सीधे आत्मा में उतरने वाला स्वाद था। गन्ने की कटाई और गुड़ का निर्माण सर्दियों में होता है। मार्च आते आते सारा काम पूरा हो जाएगा। सारे गन्ने कट चुके होंगे और खेत से सारे सरंजाम हट जाएंगे। अब अगली सर्दियों में ही हम पा सकेंगे ताजे गर्म गुड़ का दिव्य स्वाद। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।